आस्था से ही प्रकट होते हैं। चमेली, गुलाब, चंदन जैसे शुद्धतम द्रव्यों से निर्मित पतंजलि आस्था अगरबत्ती, धूप व पूजा सामग्री अपनाएं। शुद्ध आचरण व आस्था से भगवान के दर्शन हुए। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, ये वक्त है मेरा मध्य प्रदेश का और मेरा नाम राहुल सौमित्र है। लेकिन आज से पीएमओ का जो नाम और पता है ना बदल गया है, सेवा तीर्थ कर दिया गया है। और यही बात बता रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बढ़ेगी। साथियों, इस बदलाव के बीच निश्चित तौर पर पुराने भवन में बिताए गए वर्षों की स्मृतियां हमारे साथ रहेगी। अलग अलग समय की चुनौतियों से जूझते हुए वहां से कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। वहां से देश को नई दिशा मिली, सुधार की अनेक पहलें हुई। वो परिसर, वो इमारत भारत के इतिहास का अमर हिस्सा है। इसलिए हमने उस भवन को देश के लिए समर्पित म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। वो युगे युगीन भारत म्यूजियम का ही हिस्सा होगी। वो इमारत देश की आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा केंद्र बनेगी। नई पीढ़ी के युवा जब वहां जाएंगे तो ऐतिहासिक लेगेसी उनका मार्गदर्शन करेगी। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में ये बहुत जरूरी है कि भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर आगे बढ़े। दुर्भाग्य है, आजादी के बाद भी हमारे यहां गुलामी के प्रतीकों को ढोया जाता रहा। आप देखिए पहले क्या स्थिति थी। प्रधानमंत्री निवास जहां है उसे रेस कोर्स कहा जाता था। उपराष्ट्रपति के लिए कोई निवास स्थान तय ही नहीं था। राष्ट्रपति भवन तक आने वाले रास्ते को लोकतंत्र में राजपथ कहा जाता था। आजाद भारत में जो सैनिक शहीद हुए उनके लिए कोई स्मारक ही नहीं था। जो सुरक्षा बल, जो पुलिसकर्मी शहीद हुए उनके लिए भी कोई स्मृति स्थल नहीं था। यानी 1947 में स्वतंत्र हुए देश की राजधानी, जहां से देश के बड़े बड़े निर्णय होते थे, वो पूरी तरह गुलामी की मानसिकता में जकड़ी हुई थी। दिल्ली की इमारतों, सार्वजनिक स्थानों, ऐतिहासिक स्थलों पर गुलामी के चिन्ह ही भरे पड़े हैं। प्रधानमंत्री कह यही रहे हैं कि आजादी के बाद भी गुलामी को क्यों ढोना, और जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। ये तो मैं एंकर हूं, पढ़ के सुना रहा हूं आपको। ये शिवसेना कह रही है। और बाबू सोना का मतलब भी आप समझ गए होंगे, है ना, प्यार का त्योहार वैलेंटाइन डे। जो भी जोड़ों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन
इसके खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने भी खुली जंग का ऐलान कर दिया है। प्रेमी जोड़ों को साफ हिदायत दी गई है, अगर कोई भी सार्वजनिक रूप से इसे मनाता नजर आएगा तो उन पर लठ बरसाए जाएंगे। यानी किसी को सजा देने का काम भारत देश में अदालतों का है और ये लठ बरसाएंगे। हिंदूवादी संगठनों की ये चेतावनी यूं ही नहीं बल्कि उन्होंने बकायदा पूरी तैयारी कर ली है। जरा एक तस्वीर दिखाइए, इसको हटाकर, हाँ थोड़ी हटाइए इसको, ये आ गई तस्वीर। हाँ ये देखिए आप, वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले साधु संतों ने सांकेतिक रूप से लाठी पूजन किया है। क्यों किया भाई? आप क्यों सजा देंगे? अगर ये गलत है तो सजा देने का काम अदालतों का है, लेकिन सांकेतिक रूप से पूजन किया है, लाठी डंडों को तेल पिलाया और वैलेंटाइन डे के खिलाफ सीधी चेतावनी दी है। देखिए तेल पिलाया जा रहा है लाठी को। हिंदू संगठनों का कहना है कि वैलेंटाइन डे जैसे त्योहार सनातन पर आघात हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन की रक्षा के लिए इसका विरोध करना हमारा धर्म है। हम किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन सचेत रहने का संकेत दे रहे हैं। वैलेंटाइन डे को लेकर संस्कृति बचाओ मंच ने भी चेतावनी दी। मंच ने प्रेमी जोड़ों को सबक सिखाने के लिए 15 दस्ते बनाए जो पार्क और होटलों में निगरानी करेंगे। मंच का कहना है कि वैलेंटाइन डे पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों से हिंदुस्तान की पहचान है और इसको अगर कोई दूषित करने का प्रयास करेगा तो संस्कृति बचाओ मंच इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। संस्कृति बचाओ मंच ने 15 दस्ते गठित किए हैं जो कि पूरे भोपाल में होटल पर निगाह रखेंगे और पार्कों में निगाह रखेंगे। अगर कहीं पर भी अश्लीलता, नग्नता और हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता को अगर कोई आघात पहुंचाने का प्रयास करेगा तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होटल मालिकों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि इस दिन के ऊपर विशेष तौर से कोई भी आयोजन ना करे। साथ ही हमारा युवा वर्ग वैलेंटाइन डे का बहिष्कार करे। वैलेंटाइन डे का बहिष्कार करे हमारा युवा वर्ग, ऐसा संस्कृति बचाओ मंच कह रही है। शिव सैनिकों ने लाठी पूजन किया है। राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि वैलेंटाइन डे के विरोध की सागर में भी ऐसी ही तैयारी चल रही है। यहां शिवसेना कार्यकर्ताओं ने प्रेमी जोड़ों, होटल, रेस्टोरेंट संचालकों को खुली चेतावनी दी है। शिव सैनिकों ने शहर के पहलवान बब्बा मंदिर में लाठी पूजन किया और साफ कहा कि वैलेंटाइन डे पर अगर कोई प्रेमी जोड़ा अश्लील हरकत करता है, पकड़ा जाता है, तो मौके पर ही दोनों की शादी करा दी जाएगी। आप उनके माता पिता हैं, लेकिन कह तो यही रहे हैं। शिव सैनिकों ने रेस्टोरेंट संचालकों को भी हिदायत दी है कि वैलेंटाइन डे पर कोई भी अशोभनीय कार्यक्रम का आयोजन ना करे। शिव सैनिकों हाथ में बैनर लिए चेता रहे हैं कि बैनर पर लिखा है, जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। अब इसका मतलब तो वही लोग जाने, मैं तो बस पढ़ के बता रहा हूं आप लोगों को। एक तरफ शिव सैनिक प्रेमी जोड़ों को चेता रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस हिंदू संगठनों से कानून हाथ में नहीं लेने की अपील कर रही है। आप लोग भी सुन लीजिए, जो ये कह रहे हैं जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना, पुलिस भी कह रही कि आप लोग भी बच के रहिएगा। तो दोनों में कंपटीशन है। बहरहाल युवाओं से आह्वान करता हूं कि युवा वैलेंटाइन डे के दिन को माता पिता दिवस के रूप में बनाएं, अपने गुरु की पूजा करें, मंदिरों में जाकर देवी देवता की पूजा करें। अगर अश्लील हरकत करते हुए रेस्टोरेंटों में, पार्कों में और अन्य प्रेमी स्पॉट स्थलों पर अगर आप पाए जाते हो तो यह डंडा आपके काम आने वाला है। मेरा सभी संगठनों से अनुरोध है, कोई किसी प्रकार की कोई भी इस तरह की कोई घटना कार्यता करे और पुलिस को सूचित करे। पुलिस मदद करेगी, जो भी होगा किस प्रकार का कौन व्यक्ति है उससे पूछताछ करेगी, उससे थाने लाएंगे और अगर कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिलती है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर किसी गलत तरीके से कोई काम करते हैं तो कार्रवाई करेंगे उस पर। तो ये साफ है कि हिंदूवादी संगठनों ने, साधु संतों ने वैलेंटाइन डे के खिलाफ ताल ठोक दी है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। जब से देश में उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का असर देखने को मिला। वैलेंटाइन डे
यूं तो पश्चिमी देशों में मनाया जाता है, लेकिन भारत में भी ये खासा लोकप्रिय होता जा रहा है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि इससे सनातन धर्म, सभ्यता और संस्कृति दूषित हो रही है। इसके दुष्प्रभावों से बचाने के लिए हिंदू संगठनों को आगे आना चाहिए। महामंडलेश्वर अनिलानंद महाराज ने भी वैलेंटाइन डे के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया, लठ पूजा का समर्थन किया और इसे प्रतीकात्मक चेतावनी बताया। महाराज जी, किस तरीके की तैयारियां कर रखी है वैलेंटाइन के लिए? देखिए, हमने तो लठों को तेल पिला के रखा हुआ है, क्योंकि आप ये देखिए कि सनातन संस्कृति पे प्रहार है। ये पश्चिमी सभ्यता पूरी तरह से जकड़ के, आप ये देखिए कि क्या आवश्यकता है। मैं उन बच्चों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके माता पिता ने आपको परमिशन दी कि आप इस प्रकार से जो है एक दूसरे से एक्सेप्ट कर रहे हो, फूल दे रहे हो, गले लग रहे हो, जो भी कर रहे हो। लेकिन ये संस्कृति से खिलवाड़ का मामला है, इसलिए हमने तय किया है कि कोई भी अगर हमें दिखाई दिया इस प्रकार से, और हमारी अलग अलग पूरी बहुत सारी बजरंग दल की और हिंदू संगठन की टीमें इस पे काम कर रही हैं, अगर किसी व्यक्ति को हमने इस प्रकार से पाया गया तो उसके लठ तेल पिलाए हुए हैं, उनसे कुटाई भी करेंगे हम तबीयत से। हालांकि वो सांकेतिक था, लेकिन अगर हमें मजबूर किया और हमारी संस्कृति पे प्रहार किया तो उन लठों को जो है हम प्राकृतिक दिखाने की कोशिश करेंगे। जी, ये जो बच्चे हैं, जो जनजी जिन्हें हम कहते हैं, उनका ये भी कहना है, हमने उनका पक्ष जानने का प्रयास किया। उनका कहना है कि आर्टिकल 19 है भाई, हमें स्वतंत्रता है, हम 18 के ऊपर हैं, हमारी आज़ादी है कि हमें किस तरीके से मनाना है, गुलाब देना है, कि हमें अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है। तो उसमें भला क्या दिक्कत है उनका? आर्टिकल 19 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार सिद्ध करता है, ये मैं भी मानता हूँ, और मैं भी भारत में रहता हूँ और संविधान का खूब पालन करता हूँ। लेकिन वो पशुओं की तरह जिंदगी, वो जो पशु एक दूसरे से करते हैं, आज एक इससे कर रहे हैं, कल उससे बात कर रहे हैं, परसों उससे कर रहे हैं, वो हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो राम और सीता की संस्कृति है, वो सभ्यता है, वो मान्यता है कि एक व्यक्ति को एक पुरुष एक महिलाधारी होता है, एक महिला एक पुरुषधारी होता है, वो संस्कृति होती है। ये कौन सी संस्कृति है? ये जानवरों की संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। भोपाल से खबर यह है कि फैशन शो में बजरंग दल की एंट्री हो गई। बजरंग दल का आयोजकों पर आरोप है कि मुस्लिम ग्रुप ने फैशन शो का आयोजन किया, बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों को बुलाया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। होशंगाबाद रोड स्थित मैरिज गार्डन में यह फैशन शो का कार्यक्रम चल रहा था और यहां पे बजरंग दल की एंट्री हो गई। फैशन शो में बजरंग दल की एंट्री हुई है, मतलब बजरंग दल वहां पहुंच गया। एंट्री का मतलब यह है चूंकि ये मुस्लिम ग्रुप ने आयोजित किया था और यहां पे बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों को भी बुलाया गया था, इसलिए बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। कथावाचक उत्तम स्वामी पर राजस्थान की लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मामले में उत्तम स्वामी ने चुप्पी साधते हुए खुद को आश्रम के कमरे में कैद कर लिया है। चलिए, ये तो उनकी व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन भागवत कथा आज क्यों नहीं हुई? भाई, भागवत कथा खंडित क्यों होती है? इसका क्या वजह है? स्वामी ने किसी भी मीडिया कर्मी से मिलने से इंकार कर दिया। जबलपुर के भेड़ाघाट के उत्तम स्वामी के आश्रम में 9 से 15 फरवरी तक भागवत कथा और यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन हर दिन 2 बजे से होने वाली कथा आज शुरू नहीं हुई। वही कथा सुनने आए लोगों का कहना है कि बाबा पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। बड़ा गंभीर आरोप लगा है महाराज जी पर, क्या कहते हैं आप? वो सब झूठा है, महाराज जी को फंसाने के लिए ये सब कर रहे हैं, बाकी सब झूठा है। आरोपों को कितना सही गलत मानते हैं जो महाराज जी पर लगे? ये तो हमने कैसे तो परमात्मा जाने है। तो देखिए, भक्त भी है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।